हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। आज हम आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2026 का जो बैंकिंग सीजन है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। बैक टू बैक आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। कब कौन सा एग्जाम होगा, एग्जाम डेट क्या है, आपके पास अब से कितना टाइम बचा हुआ है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, रिपीटर्स को क्या मतलब टारगेट करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, फ्रेशर्स को कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस साल के सबसे पहले एग्जाम के बारे में, दैट इज एसबीआई पीओ। आप सबको पता है कि कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बोला गया था कि बैंकिंग का जो एग्जाम पैटर्न है वो अब चेंज होगा। सबसे पहले आपके सारे पीओ के एग्जाम्स होंगे, देन आपके क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स होंगे, और इसमें भी सबसे पहले आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम होगा। तो एसबीआई पीओ का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ये 1 और 2 अगस्त को होगा एंड 12 सितंबर को मे बी इसका मेंस हो सकता है। एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करें तो इसका प्रीलिम्स 27 सितंबर 3 अक्टूबर को होगा, मेंस इसका 7 नवंबर को होगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम एसबीआई पीओ के लिए देखें तो प्रीलिम्स मतलब अगर हम 15 अप्रैल से कैलकुलेट करें तो प्रीलिम्स के लिए हमारे पास सिर्फ 108 डेज हैं, सिर्फ 108 दिन है हमारे पास। एंड इसके अलावा मेंस के लिए 150 डेज हैं। अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए 165 डेज हैं एंड मेंस के लिए 206 डेज है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम अगर एसबीआई पीओ होना है तो टेक्निकली हमारे पास सिर्फ 108 दिन है। इतने ही दिन बचे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 108 दिन है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर ये एग्जाम डेट है तो फिर भी अगर हम एक तरीके से 8 दिन हटा दें तो हमारे पास सिर्फ 100 दिन का टाइम है। ठीक है, अब इस 100 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या करोगे, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। चलो ये तो एसबीआई हो गया, बट जिसकी डेट्स ऑलरेडी हमें पता है अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर, वो तो हमें पता है ना कि एग्जाम कब होना है। ये देख लेते हैं। इसका एग्जाम अगस्त में है, हमें पता है, बट ये अभी आपका कंफर्म नहीं है। बट आईबीपीएस पीओ का एग्जाम डेट कंफर्म है। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 22 एंड 23 अगस्त को होगा। तो अगर आप एसबीआई पीओ को इग्नोर कर दो तो भी आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त मंथ में होना ही है। तो आपके पास टाइम कितना है, अप्रैल चल रहा है, आधा अप्रैल जा चुका है। ठीक है, मई जून जुलाई 3 महीने का ये और 15 दिन का ये टाइम हो गया। तो आपके पास सिर्फ 3.5 महीने का टाइम है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम 10 एंड 11 अक्टूबर को होगा प्रीलिम्स, मेंस पीओ का 4 अक्टूबर को है एंड क्लर्क का 27 दिसंबर को है। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम 21 22 नवंबर को होगा, मेंस 20 दिसंबर को होगा। आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स 6 12 13 दिसंबर को होगा और इसका मेंस 30 जनवरी 2027 में होगा। मतलब अगस्त मंथ से लेके जनवरी 30 जनवरी तक के लिए आप ऑलरेडी बुक हो। आपको यहाँ पर बैक टू बैक एग्जाम्स देने हैं। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप किसी सब्जेक्ट को उठाकर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर लो या पहली बार आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। अगर हम इसकी बात करें तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए अब से लेकर आपके पास सिर्फ 129 डेज का टाइम है एंड मेंस के लिए 172 डेज। तो बाकी तो छोड़ दो, सबसे कम तो यही है ना, 129 डेज। आपके पास सिर्फ 129 डेज है अगर हम आईबीपीएस पीओ को कंसीडर करें, और अगर हम एसबीआई को कंसीडर करें तो आपके पास सिर्फ 108 दिन है। आप इसी को टारगेट करके कंसीडर करो क्योंकि सबसे कम टाइम आपके पास इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन आपको एक बार करना है। एक बार अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, पूरे साल आप कोई भी एग्जाम दो, आप बहुत इजीली दे सकते हो। ठीक है, एक बार जब अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी तो पूरे साल आप कोई भी एग्जाम दो, आपको टेंशन नहीं होगी कि अरे मुझे अभी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ये मॉक टेस्ट देना है, मुझे इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये टेंशन आपको नहीं रहेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी एग्जाम आए, आप इजिली एग्जाम दे पाओगे। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास मैंने बोला 108 दिन का टाइम है। ठीक है, स्टार्टिंग के डे 1 से 60 डेज तक आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और अपना बेसिक क्लियर करना है। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का बेसिक क्लियर कर लो। ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। जो रिपीटर्स हैं वो अपने वीक एरियाज पर वर्क करेंगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, बट आपके वीक एरियाज हैं, आप उस पर वर्क करना। तो जो भी रिपीटर्स हैं वो अपने वीक एरियाज पर वर्क करेंगे, अपने वीक एरियाज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, और जो फ्रेशर है, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, बेसिक क्लियर करना।
ओके। क्वांट एंड रीजनिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए और इंग्लिश में रीडिंग हैबिट डे 1 से बिल्ड कर लेना। डे 1 से आपको इंग्लिश में रीडिंग की हैबिट लेकर आना है, इससे आपका वोकैब स्ट्रांग होगा, सिनोनिम एंटोनिम आप इजीली कर पाओगे, आरसी के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा करंट अफेयर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये तो आपको डेली पढ़ना ही है। करंट अफेयर डे 1 से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास करनी है, अगर इसको आपने स्किप कर दिया तो फिर सब कुछ पढ़ के भी आप सब खराब कर दोगे, फिर आप वही बोलोगे प्री क्वालिफाई होता है मेंस नहीं होता है। तो आपको चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चल रहा है, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, सारी चीजें हैं। करंट अफेयर आपको डेली करना है, डेली की न्यूज आप डेली बेसिस पर कवर करो, उसके नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, ये आपका डेली का होना चाहिए। तो इसको तो हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि वो आपको करना ही है, ठीक है। इसके बाद आपका जो 61 से 100 डेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन करो, जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक के क्वेश्चंस करो। तो आपको प्रैक्टिस करना है और सेक्शनल टेस्ट देना है, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा। देन आपको मॉक टेस्ट देना है, पर वीक आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देना। एंड स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो टाइमर ऑफ कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया एंड देन आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं, आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है विथ टाइमर। जो रियल मॉक टेस्ट होता है वही आपको देना है टाइमर के साथ, ठीक है। इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। जब आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट क्लियर हो गया, प्रॉपर एनालिसिस हो गई और स्पीड एक्यूरेसी आपकी बिल्ड हो गई, अब आपको फुल मॉक टेस्ट डेली देना है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है और वीक एरियाज पर वर्क करना है। वीक एरियाज का रिवीजन कुछ ज्यादा ही आपको करना है और उसके बाद बिल्कुल एग्जाम मोड में आ जाना है। इसके बाद कोई भी एग्जाम हो, है ना, आफ्टर 3 मंथ कोई भी एग्जाम हो हम तैयार हैं। आप एसबीआई पीओ का एग्जाम ले लो, आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम ले लो, आरआरबी पीओ ले लो, आरबीआई ग्रेड भी, कोई भी एग्जाम आप करवा लो, हम तैयार हैं। क्योंकि 3.5 महीने मैंने बहुत मेहनत की है, ये आपको खुद से बोलना है। अगर ये तीनों स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो आप 2026 के सभी एग्जाम के लिए तैयार होंगे, ये मेरी गारंटी है। बट इस 3.5 महीने आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ओके। अब देखो 10 टाइम्स आप कैसे अपने सक्सेस को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस तो हमने कवर कर लिया, बट हमें यही नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ये मस्ट है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है, और ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला था डेली आपको मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट दे दिया खत्म, नहीं। मॉक टेस्ट देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करना है कि कहां पर आप लैग कर रहे हो, कहां पर कमी है, किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, कहां पर आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना था, किसको आप इजिली कर सकते थे। मतलब मॉक टेस्ट में क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो वो आपको प्रॉपर एनालाइज करना है। तो मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, साथ में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, है ना, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। रिवीजन तो करना ही है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। रिवीजन साथ में करते रहना है, तो साथ में आप रिवीजन भी करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर कभी भी आपको लगता है कि मुझे गिव अप करना है तो बस एक बार याद कर लेना कि स्टार्ट क्यों किया था, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी क्या हम यही पर थे, है ना। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। अब आप सोच लो, ये 130 दिन की मेहनत आपको 10 साल की स्टेबिलिटी दे रही है, या फिर ये 130 दिन मतलब 10 साल से ज्यादा, ये तो एक नंबर मैंने लिख दिया है, या फिर सॉरी ये जो 130 दिन है या वो 108 दिन है ना, 30 तो बहुत ज्यादा हो गया, वो जो 100 दिन है, हम 100 डेज को ही कैलकुलेट करते हैं, वो जो 100 डेज है, अगर इस 100 डेज में आपने एफर्ट कर लिया तो शायद आगे के जो आपके अपकमिंग ईयर्स हैं वो कंप्लीटली सिक्योर होंगे, या फिर आप फिर से नोटिफिकेशन या वैकेंसी का वेट करोगे। चॉइस आपकी है, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, ठीक। अब करना क्या है, टाइम आपके पास है। अप्रैल मंथ में हर एक सब्जेक्ट का आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब क्वांट का जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग के बेसिक पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब करना है। इंग्लिश में रीडिंग और ग्रामर रूल पर वर्क करो और करंट अफेयर डेली बेसिस पर स्टार्ट कर दो, ठीक है। मई मंथ में कॉन्सेप्ट आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब यहाँ पर एडवांस अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं, डीआई के क्वेश्चंस करने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी क्वेश्चंस हो गया, उसके प्रैक्टिस, ये सब करना है। मतलब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा एक लेवल अप करना है। जुलाई में मॉक पर आना है, ठीक है। आपको कम से कम 3 से 4 मॉक देना ही है।
आपको पर वीक 3 से 4 फुल मॉक देना है, वीक एरियाज पर वर्क करना है और अपनी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना है, प्लस हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी करते रहना है। एंड देन अगस्त में फाइनल अटैक का टाइम है, डेली मॉक टेस्ट दो, एग्जाम दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, एनालिसिस करो, एग्जाम दो। और ये मॉक टेस्ट देते देते कब आपका रियल एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, ये करके देखना, आपको रिजल्ट दिखेगा, इसी 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट दिया, रिवीजन किया, सिलेक्शन हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, फाइनल फॉर्मूला यही है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन प्रैक्टिस करना है, देन मॉक टेस्ट देना है, देन रिवीजन करना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, बट मैम हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे कहाँ से, है ना? फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी तो हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए। मॉक टेस्ट हम कहाँ से देंगे? मॉक टेस्ट देने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वीक मतलब हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे वीक एरियाज क्या है, ये सब हमें पता कैसे चलेगा? ये सब आपको पता चलेगा सुपर पास लाइव में। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर अभी आपके लिए हम निर्माण फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज के अलावा मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सो दैट जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा और आपको लाइव परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा कि आपकी रैंक कितनी है, कहां पर आप लैग कर रहे हो, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन कौन से हैं, वीक टॉपिक कौन कौन से हैं, ये सब कुछ पता चलेगा। और आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की, एंड नॉट ओनली बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। और अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, अगर आज अभी आप टेक्स्ट बुक सुपर पास में इनरोल करवाएंगे तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज में। जो 12 मंथ का सुपर पास है वो 899 रुपीज में मिलेगा, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। मतलब अगर आज आपने 899 रुपीज में सुपर पास को खरीदा तो ये आपको 18 मंथ के लिए मिलेगा। 12 मंथ का है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, बट आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रिया टी। अगर आपने इस कोड को यूज किया है ना, इस कोड को यूज करने पर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी है वो इस कोड को यूज करने पर मिलेगा। तो इस कोड को आप यूज करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सिलेक्शन होने पर रिफंड भी मिल जाएगा और आपको एक स्पेशल ऑनबोर्डिंग किट भी मिलेगी, जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेशल नोट्स और पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो अभी सेल चल रहा है, आपके पास मौका है। अगर सच में आप 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से इसमें इनरोल करवा लीजिए। अच्छा, इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर सुपर पास का लिंक मिलेगा। ये 12 प्लस 6 मंथ का सुपर पास है, 1599 रुपीज में है। अप्लाई कूपन पे जाके मेरा कोड यूज करना, प्रिया टी, PRIYAT। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये आपको सिर्फ 899 रुपीज में मिल जाएगा। याद रखना, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट से इसमें इनरोल करवा लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।